हाय गाइस, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी ज्योग्राफी की बुक से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो गाइज ये वाला जो चैप्टर है ना, इट्स क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको बोलूँगी यार, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये बिल्कुल यार बिल्कुल ऐसी बात है कि यार जिसके पास लैंड है ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं है, और जिसके पास लैंड नहीं है, देखिए वो कैसे तरसता है जमीन के लिए, सपाट धरती के लिए। तो देखा जाए दोस्तों, अगर हमारे को ये जो प्रकृति माँ ने जो ये बहुत बड़ा रिसोर्स दिया है विच इज लैंड, जिसको हम जमीन कहते हैं, जिसके ऊपर हम रोड बनाते हैं, हम खुद चलते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, अपार्टमेंट्स खड़े करते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं। तो ये सब चीजें मतलब आप ये कह सकते हो अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में से आता है लैंड। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये जितना हमें मिला है ना, इसका बस अच्छी तरीके से उपयोग करा जाए और इसको वेरियस चीजों के लिए इस्तेमाल करें विद ग्रेट प्लानिंग, तो यार ये रिसोर्स भी बचा रहेगा, वरना एक वक्त पे ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो हम लैंड पे जीते हैं, हम इस पे बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, हम इस पर अपने खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते यार लैंड में। तो आप ऐसे एग्जाम्पल ऐसे ठाक लिखते चले जाओगे कि किस किस काम आता है। ठीक है, ये हाँ, इस टॉपिक में मुझे यार मन से बोलना था, बहुत ज्यादा मन था मेरा कि ये जो हमें पृथ्वी में हमने जो जन्म लिया है ना, वो यार सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। पृथ्वी पर ये जो कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी अगर ये सब घूम रहे हैं ना, तो ये भी भगवान की दया से, भगवान ने ही इनको बनाया है। जैसे हमें बनाया है ना, वैसे उन्हें भी बनाया है। तो हमें कोई भी हक नहीं है उनको कुचलने का या उनको मारने का। तो गाइज ये बात जरूर याद रखना गाइज कि जो वेजिटेशन, ये जो लैंड हमें मिला है ना, दिस इज फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी है ये चीज। लेकिन इंसान आजकल इन सब चीजों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। वो जीवित है नहीं है, जिंदा है, मार दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इंसान बस अपनी ही ग्रीड को आगे बढ़ाया जा रहा है और चीजों को फालतू में एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं गाइज जो अच्छा करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, प्रकृति माँ का नाश नहीं करते, उसे बढ़ाते हैं। जैसे बहुत से आप में से बहुत से दादा दादी, आपकी मम्मी पापा और आप लोग भी पेड़ का आरोपण करते होंगे। ठीक है, ऐसे महोत्सव, वन महोत्सव, इन सब में पार्टिसिपेट करते होंगे। लेकिन देखा जाए तो ये चीज धीरे धीरे करके खत्म, लुप्त होती चली जा रही है। हमें बस एक है कि यार हाथ में हमारे पैसा हो, आगे एक अच्छी जॉब हो, आगे जाके वी गेट अ मैंशन, लग्जूरियस कार्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड यार। लेकिन हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको तो थोड़ा बहुत योगदान दो, या उसको एक तरीके से केयर करना, ये भी हमारी ही ड्यूटी बनती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जो प्लांट्स का आरोपण तो करते नहीं है, लेकिन उनको गिरा के, उनको काट के अपनी ग्रीड पूरी करना जानते हैं। इवन बहुत से लोग उस पेड़ को उगाते भी नहीं है, स्टिल वो कट करके उसको लेके चले जाके फर्नीचर बना डालते हैं। सो गाइस, ये लैंड है ना, ये सबके लिए है। इट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर वेजिटेशन, फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सबके लिए मौजूद है, नॉट जस्ट फॉर ओनली ह्यूमंस। तो ह्यूमन लाइफ के लिए है, बट बहुत ज्यादा ही इसका ओवर यूटिलाइजेशन करा जा रहा है। किसी लैंड को बहुत ज्यादा ही उपजाऊ बनाने के लिए, या उसको इतना ज्यादा उस पर केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इतना सब कुछ चलाया जा रहा है कि वो लैंड खत्म हो जा रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा खुदाई करी जा रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा माइनिंग करी जा रही है खनिज निकालने के लिए। बहुत ही ज्यादा उस लैंड को बंजर बना दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, वेजिटेशंस के उगने के लिए, जानवर के लिए जगह नहीं दी जा रही है। वहाँ हर जगह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स एंड मॉल बना दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हम करते रहेंगे तो यार ये प्रकृति नहीं लगेगी। इट्स जस्ट लाइक, हाँ, छत पे जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आलीशान अपार्टमेंट्स देख के अच्छा लगता है, लेकिन हरियाली ही नहीं रहेगी, जानवर ही चहकते हुए नहीं दिखेंगे। सोचिए एक सुबह आप उठे और आपको बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज ही ना आए। ठीक है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे या अन्य बीज या आपको
घास फूस दिखे ही ना, तो सीरियसली मेरे को तो यार ये जमता नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत हरियाली या नेचर में रहना बहुत पसंद है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक इंसान को पॉजिटिव बनाती है, और आजकल के इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी नाम की चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति दे रही है, जानवर दे रहे हैं। ठीक है, एंड भगवान। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस। इसको विदाउट हार्म करे, विदाउट इसको ओवर यूज करें, हम इसको पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लानिंग भी ज़रूरी है। एंड गाइस, लैंड की बात हो रही है तो लैंड भी हमारे पृथ्वी पर बड़े अलग अलग तरीके से परसेंटेज में बट रखा है। जैसे कि लैंड जो है, जो प्लेन्स जिसको बोला जाता है, जहाँ पे घास फूस उग रही होती है, सपाट धरती जहाँ पे खेती हो सकती है, जहाँ इंसान का घर बन सकता है, वो प्लेन्स का परसेंटेज है 43%। ठीक है, 43% हो गया प्लेन्स का। अब हम बात करते हैं गाइस माउंटेनियस रीजन। ठीक है, ये पहाड़ वगैरह ये कितना लैंड पे कितना जगह को कवर करते हैं, तो इनका गाइज इनका एक्चुअली मे बी शायद 25% ऐसा कुछ परसेंटेज था। एंड बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो है प्लेट्यूज, जिसको पठार भी बोलते हैं, यानी कि एक लैंड पर ऊपर उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पर्वत छोटे छोटे बने रहते हैं ना, उनको पठार बोलते हैं। सो गाइज देखा जाए तो हमारा लैंड जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इसका। कुछ ऐसे हैं जो प्लेन्स हैं जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ ऐसे माउंटेनियस रीजन है जहाँ कोई रह नहीं सकता है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह है पठार जहाँ पे और कोई रीजन है। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑल्सो, यस, इधर हमारा लैंड बटा हुआ है। कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस, पठार यानी कि प्लेट्यू, ऐसे उबड़ खबड़िया, ऐसे पर्वत तो नहीं बोलेंगे इसको, ये ऐसे ऊपर से इसका बनता है। इसका भी एक अलग तरीका होता है बनने का, नेचुरल प्रोसेस से ये बन जाता है। एंड ये जो एरिया है इसको बोलते हैं प्लेन्स, जहाँ पे हम खेती करते हैं, अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, सो एंड द आइलैंड ऑल्सो, आइलैंड यहाँ पे भी आप घर वगैरह बना सकते हो, बट दिस इज लाइक समुद्र के बीच में, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सो यहाँ पे देखिए 43% लैंड प्लेन हमें मिल जाएगा, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इंडस्ट्री बना सकते हो, हर तरीके की फैसिलिटी। फिर आता है 30% माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, लद्दाख, हिमाचल, ऐसी बहुत सी जगह है गाइज इंडिया के अंदर जो माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से लोग नहीं रह पाएंगे जितना प्लेन्स में रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करती है लेकिन थोड़े कम मात्रा में। फिर गाइज बात करें यहाँ पे 27% जो है एरिया वो हमारा प्लेट्यू मिल जाता है हमें। ठीक है, सो गाइज ये जितना भी हमारा लैंड वगैरह है, रिवर्स के नीचे भी लैंड है, हर जगह देखो तो आप लैंड ही लैंड है। ठीक है, अब इसको हमें एक अच्छे प्रोसेस, एक अच्छे प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट जस्ट कि अरे ये ज़मीन मिल गई है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए हमें। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, ऐसा है, हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि ख़त्म नहीं होगी वो चीज़, लैंड कभी ख़त्म नहीं होती है, वो ख़राब बंजर भी हो जाए तो भी किसी यूज़ में आई जाएगी। आजकल इंसानी दिमाग ने हर तरीके के पैतरे निकाली हैं, बट स्टिल जो भी हमें मिला उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी कंजर्वेशन हमें करनी चाहिए। अगर आप एक बंजर खाली ज़मीन देख रहे हो तो वहाँ पे पेड़ आरोपण करने की कोशिश करिए, प्रकृति उगाने की कोशिश करिए। ठीक है, जानवरों के लिए घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उस लैंड के अंदर खाना उगाने की कोशिश करनी चाहिए। सो हमारे कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें गाइस, सो इंडिया इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स इन लैंड ऑल्सो। हमारे इंडिया आई थिंक टॉप 10 के अंदर आता है सबसे ज़्यादा लैंड वाली कंट्री में से। वी हैव लॉट ऑफ लैंड। सो गाइज इट डजेंट मीन कि बहुत सारी ज़मीन है तो हम सारी ज़मीन इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसी बहुत सी ज़मीन है जो अनडिस्कवर्ड है, जो अभी तक सरकार ढूंढ तक नहीं पाई है, और ऐसी भी बहुत ज़मीन है जो इस्तेमाल तक नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें पर्वत बना हुआ है या पठार बने हुए हैं। और ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जहाँ पे रिच मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, खनिज वगैरह नीचे दबा हुआ है और उससे हम निकालते रहते हैं। ठीक है, सो गाइस बात करें मिनरल्स की, बात करें मिनरल्स का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सोना हो गया, हीरे जवाहरात हो गए, कोल हो गया। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में आपका पेट्रोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है।
आप सोच रहे हो इस पेट्रोल तो गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस कहाँ इस्तेमाल होता है? तो देखा जाए तो आपका एसी के अंदर, आपका सिलेंडर्स के अंदर, और यार और कहाँ होता है, फ्रिज के अंदर होता है। इन सब चीज़ों में भी नेचुरल गैस का ही उपयोग होता है, ठीक है। सो हमारी कंट्री की तो यार बात हो ही गई है। इंडिया आप जानते हो इट्स वेरी डाइवर्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, पठारी जमीन जो होती है, प्लेट्यू, जो 27% है, ठीक है, उन जगहों पे आप ऐसे नीचे खुदाई करोगे, यू विल गेट ऑयल, गैस, कोल। यहाँ देखिए इंडस्ट्री बन रखी है, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल। देखिए ये सब चीजें ना खनिज पदार्थ में आ जाता है। तो लैंड से ही हमें खनिज मिलता है, ठीक है, खुदाई वुदाई करके। एंड ये खुदाई भी अच्छी नहीं होती है गाइस। खुदाई वुदाई करने से ना वो जगह भी पूरी खराब सी हो जाती है, एकदम बंजर टाइप हो जाती है, क्योंकि आपने इतनी ओवर खुदाई कर दी, इतना नीचे चले गए हैं आप, तो उससे वो जगह की उपजाऊ जो है लैंड का, वो शायद खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो लैंड की भी इतनी अच्छी वो रहता है। मतलब आपके घर में आऊँ मैं और आपके घर के फ्लोर की खुदाई करती हूँ, खुदाई, वो अच्छा लगेगा? आपको पूरा टाइल खराब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट रिसोर्स है। क्या क्या चीजें नहीं बना रखी इंसान ने इसके ऊपर। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर इसी पे बेस्ड है, हमारे घर इसी पे बने हैं, हमारी हर तरीके की चीज इस पे बनी हुई है, पार्क, प्लेग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंड इज अ वेरी अटमोस्ट एंड वेरी वेरी प्रेशियस रिसोर्स। सो इसके बाद आएगा गाइस लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करा जा सकता है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसको पढ़ते हैं यार दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।